हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज है और हर कंट्री की अपनी ही अलग एक पहचान है। ये पहचान उसे मिलती है अपने सेट ऑफ वैल्यूज और उस कंट्री के कल्चर से। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान को ही देख लो, कितनी डाइवर्सिटी है, बट कोई मुसीबत आने पर हम सब यूनाइटेड भी हो जाते हैं। और इसीलिए तो कहा जाता है देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। और सिर्फ यही नहीं, हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग, हमारा चटपटा खाना, हमारे क्लोथिंग्स और हमारे रिलीजियस और कस्टम्स ही तो हमें बाकी दुनिया से इतना अलग बनाते हैं। सच में प्राउड टू बी एन इंडियन। और ये अरब वर्ल्ड की दूसरी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, राइट आफ्टर अल्जीरिया। ये कंट्री अरेबियन पेनिनसुला में सिचुएटेड है और जैसे कि हम सब जानते हैं कंट्री है और इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ भी द टीचिंग्स ऑफ कुरान और दी सुन्ना से ही लिया गया है। बट ऐसी और कई चीजें हैं ऑफ 30 यूनिक थिंग्स दैट ओनली हैपन इन सऊदी अरेबिया से हम शुरू करते हैं कि आप अपना कैमरा ना ही पैक करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वहां लोगों की या बिल्डिंग्स की फोटोज क्लिक करना बैंड है। आई नो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि बच्चे बच्चे के पास आज फोन है, तो गवर्नमेंट भी कितने फोन्स आखिर कॉन्फिस्केट करेगी। बट मेरा मतलब था कि मॉस्क्स और पब्लिक एरियाज में और स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड्स के आसपास फोटोज ना ही क्लिक करे तो बेहतर होगा, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट इसे वायलेटिंग समवन्स प्राइवेसी मानती है, जिसके लिए आपको 1 साल की जेल या फिर फाइन भरना पड़ सकता है। नंबर 2, 5% पॉपुलेशन 60 एंड अबव इयर्स के सीनियर सिटीजन्स की है और 50% पॉपुलेशन 24 इयर्स और उसके नीचे की है, which makes it the country with one of the world's youngest population. Isn't that amazing? Number 3, Geographically speaking, सऊदी अरेबिया दुनिया का 12th लार्जेस्ट कंट्री है, बट इस कंट्री में एक भी नदी ही नहीं है। नंबर 4, अगर ज्योग्राफी की बात कर ही रहे हो तो उसके बॉर्डर्स की भी बात कर लेते हैं। कतार, बहरीन, यूएई, ओमान, इराक, कुवैत, यमन और जॉर्डन से सऊदी अरेबिया अपना बॉर्डर शेयर करता है। और अब आप पूछेंगे कि इसमें यूनिक क्या है, तो वेल फ्रेंड्स, मैं आपको खुशी से बता दूं कि जो सऊदी अरेबिया और जॉर्डन का बॉर्डर है वो किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन से कम नहीं है। ये बॉर्डर काफी जिगजैग शेप में है और यही जिगजैग बॉर्डर देखने के लिए हर साल कई लोग आते हैं। नंबर 5, सऊदी अरेबिया की अपनी ही एक रॉयल फैमिली है जिसे द हाउस ऑफ सौद कहते हैं। इस फैमिली में 1000 नहीं, 5000 नहीं, बट 15,000 मेंबर्स हैं। अनबिलीवेबल, राइट? बट जैसे कि हम जानते हैं कि वहां के आदमी मल्टीपल मैरिजेस कर सकते हैं, तो इट शुड कम टू यू एज नो सरप्राइज कि वहां इतनी बड़ी फैमिलीज हैं। सऊदी अरेबिया की इस रॉयल फैमिली का नेटवर्थ $13 ट्रिलियन है और ये इंग्लैंड की रॉयल फैमिली से आसानी से compete कर सकती है। नंबर 7, सऊदी अरेबिया का राजा ही वहां के दोनों होली मॉस्क मक्का और मदीना के कस्टोडियन भी है। कस्टोडियन यानी केयर टेकर, और वहां के रेनिंग किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद है। नंबर 8, सऊदी की वेडिंग सेरेमनीज भी काफी अलग होती है। जहां बाकी वर्ल्ड में दुल्हा दुल्हन को साथ में बिठाया जाता है, वहां सऊदी अरेबिया में दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को वेडिंग सेरेमनीज के वक्त देख भी नहीं पाते, क्योंकि उनके सेरेमनीज अलग अलग ही होते हैं। मेल्स और फीमेल्स को सेपरेट बिठाया जाता है। और क्या आपको ये पता था कि वहां शादी का पूरा खर्चा ग्रूम साइड ऑफ द फैमिली करती है? नंबर 9, भी वहां की फैमिली जमीन पर बैठ के खाना खाती है और ये वो अपने चॉइस से करते हैं। नंबर 10, अगर आप लेफ्टी या लेफ्ट हैंडेड हो तो सऊदी जाने से पहले राइट हैंड से खाना सीख लेना, क्योंकि सऊदी अरेबिया के लोग लेफ्ट हैंड को अनक्लीन मानते हैं और यहाँ तक कि अगर आप किसी को लेफ्ट हैंड के साथ वेव भी करेंगे तो वो भी इंसल्टिंग माना जा सकता है। नंबर 11, सऊदी अरेबिया में एक और चीज काफी इंसल्टिंग मानी जाती है। एनी गेसेस? आपके जूते या उनके तलवे दिखाना, और ये बात वहां हाईली डिसरिस्पेक्टफुल मानी जाती है। नंबर 12, सो फ्रेंड्स, हमें ये तो पता चल गया है कि वहां फोटोग्राफी बैंड है, बट अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे तो आप डबल शॉक्ड हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया में पोकेमॉन भी बैंड है, क्योंकि सऊदी की गवर्नमेंट उसे एंटी रिलीजन मानती है। लेकिन सिर्फ पोकेमॉन ही नहीं, बल्कि आपके फेवरेट वीडियो गेम्स जैसे कि GTA सीरीज और कॉल ऑफ ड्यूटी भी कंप्लीटली बैंड है। नंबर 13, क्या आप मेरी बात मानेंगे अगर मैं कहूँ कि सऊदी अरेबिया के लोगों ने हैरी पॉटर भी नहीं पढ़ा या इवन देखा है, और वो इसीलिए कि क्राफ्ट और सॉर्सरी प्रैक्टिस करना बैंड है और वहां की गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रमोट नहीं करना चाहती। फ्रेंड्स, मैं तो मेरा बचपन हैरी पॉटर के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता, लेकिन इसको लेके गुड न्यूज भी है। 2018 में ऐसी खबर आई थी कि शायद सऊदी के सिनेमाज में फाइनली हैरी पॉटर फिल्म्स दिखाई जाएंगी, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। नंबर 14,
हैरी पॉटर सऊदी अरेबिया के सिनेमा घरों में इसलिए नहीं दिखाई गई थी क्योंकि 2017 तक तो इस कंट्री में सिनेमास भी बैन थे। पर फिर भी अगर सऊदी के लोगों को नई ब्लॉकबस्टर्स अगर देखने का मन करता तो वो बहरीन उनके पड़ोसी कंट्री में जाकर देख सकते थे। लेकिन अब उन्हें इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये बैन भी 11 दिसंबर 2017 को हटा दिया गया था और 2018 से वहां भी पब्लिक थिएटर्स अलाउ कर दिए गए। नंबर 15, शेक्सपियर ने कहा था व्हाट्स इन अ नेम, बट सऊदी की गवर्नमेंट ने तो कुछ नामों पर बैन ही लगाया है, जैसे कि बेन, लिंडा, सैंडी, एलिस, लॉरेन और ऐसे ही 50 नाम और है। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को लगता है कि ये नाम उनके रिलीजन को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और इसीलिए उन्हें बैन कर दिया गया है। नंबर 16, और यही एक रीजन है कि वहाँ के लोग बच्चों के नाम रखने को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे के नाम उनके हेरिटेज को और यहाँ तक कि उनकी एक्सटेंडेड फैमिली को भी रिफ्लेक्ट करे। और वो मुझे नहीं पता था कि नाम रखना इतना सीरियसली भी लिया जा सकता है। नंबर 17, हम सभी को पता है कि सऊदी अरेबिया की फीमेल पॉपुलेशन पे हजारों बैन्स लगाए गए हैं, जैसे कि घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकते, या कपड़े खरीदने से पहले ट्राई नहीं कर सकते, या कार नहीं चला सकते एक्सेट्रा। कार ड्राइविंग वाला बैन तो 2017 में हटा दिया गया था, लेकिन इन सब से पहले सऊदी वुमेन वर अलाउड टू फ्लाई प्लेन्स इफ दे वांटेड टू। वाओ। नंबर 18, फिर भी उन्हें अपने मेल गार्डियन की परमिशन हर बेसिक से बेसिक चीज में लेनी पड़ती है। मेडिकल चेकअप से लेकर एजुकेशन तक उनके मेल गार्डियन की रिटन सिग्नेचर हर जगह सबमिट करनी होती है। नंबर 19, अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे, लगता है कि जिस तरह से ये इतनी चीजों के बैन्स को हटा रहे हैं एक सकारात्मक होप जरूर दिखाई देती है। और 2013 के बाद 20% ऑफ द शूरा काउंसिल मेंबर्स हैव बीन वुमेन। नंबर 20, और तो और 52% ऑफ द स्टूडेंट्स जो बैचलर्स की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी विमेन है और वहाँ की एजुकेशन भी कंप्लीटली फ्री है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक। ये हमारे दिमाग में तो एक ही जानवर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैमल्स की। और कैमल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज इन सऊदी अरेबिया। ये करीब एक दिन में 100 ऊंट तो बेच ही देते हैं। नंबर 22, जहाँ 14 फरवरी को सारा वर्ल्ड वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करता है, उस या हार्ट शेप्ड गिफ्ट्स बेचना तक फॉरबिडन है। वैसे तो वहाँ की फीमेल्स ब्लैक हिजाब में ही रहती है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड थोड़ा कलर्ड हिजाब्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बट फिर भी वैलेंटाइंस डे के दिन लड़कियां लाल कपड़े, शूज या सनग्लासेस तक पहन नहीं सकती। नंबर 23, गिविंग फ्लावर्स इज कंसिडर्ड एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर लव, राइट? लेकिन सऊदी अरेबिया के आदमियों को प्यार का इजहार करने का कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। वहाँ सिर्फ एक लेडी दूसरी लेडी से ही फ्लावर रिसीव कर सकती है। सऊदी की नेशनल कमिटी ऑफ ड्रग कंट्रोल ने तो द मोस्ट पॉपुलर डैब मूव को भी नहीं छोड़ा। उनके अनुसार डैब मूव प्रमोट्स कैनबिस एंड अदर इलीगल सब्सटेंस, जिससे वो अपने यूथ को दूर रखना चाहते हैं। इसीलिए वहाँ डैब करना भी बैंड है। एक सऊदी सिंगर अल शाहनी को तो अरेस्ट भी कर दिया गया था और उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने अपने कॉन्सर्ट में सबके सामने डैब किया। नंबर 25, पता है दोस्तों, स्कूल में मेरा पीई पीरियड के बाद म्यूजिक पीरियड ही हमेशा से फेवरेट रहा है। लेकिन बेचारे सऊदी अरेबिया के बच्चे, क्योंकि उनके स्कूल्स में तो म्यूजिक क्लासेस भी बैंड है। तो अगर आपको वहाँ पे म्यूजिक सीखना है तो या तो आपको अपने आप ही सीखना होगा या फिर एक प्राइवेट ट्यूटर को हायर करना होगा। नंबर 26, याद है मैंने बताया था कि सऊदी अरेबिया की वेडिंग सेरेमनीज में मेल्स और फीमेल्स के लिए सेपरेट सेक्शंस होते हैं। वेल, वो सेपरेट सेक्शन सिर्फ वेडिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। उनके लिए जगह जगह पे सेपरेट एंट्रेंसेस भी बनाए गए हैं एंड दिस इज डन टू अवॉइड इंटरैक्टिंग विद अ स्ट्रेंजर फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स। और फिर भी अगर आपको किसी ऑपोजिट जेंडर वाले से बात करते हुए देखा गया तो दोनों पार्टीज को सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़ते हैं। नंबर 27, इन सब के अलावा सऊदी के लोगों, ऑफ कोर्स स्पेशली द मेल पॉपुलेशन, एड्रेनलिन जंकीज होते हैं। इन्हें कार स्टंट्स परफॉर्म करने का बहुत ही शौक होता है और इनका फेवरेट है साइड वॉक स्कीइंग। इस स्टंट में ड्राइवर कार को थोड़ा सा टिल्ट करता है और दूसरा इंसान गाड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है। और वाओ, और फ्रेंड्स, क्या आप भी इन्हीं की तरह एक एड्रेनलिन जंकी हो? नंबर 28 से ज्यादा एक्सपेंसिव है। कैन यू बिलीव दिस? लेकिन सऊदी अरेबिया में इतना ऑयल है कि वो आराम से 47 मिलियन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स को भर सके और पानी की काफी शॉर्टेज है। सो ऑब्वियसली वहां पर फ्रेश वाटर की डिमांड ऑयल से ज्यादा होगी। और हम सभी ने पढ़ा है द लॉ ऑफ डिमांड दैट स्टेट्स हायर द डिमांड हायर वुड बी द प्राइस। नंबर 29, सऊदी अरेबिया के पेट्रोलियम सेक्टर की जीडीपी तो उनसे भी ज्यादा होगी। नंबर 30,
एंड द लास्ट वन इज जेड्डा टावर, वर्ल्ड्स फर्स्ट 1 किलोमीटर टॉल बिल्डिंग भी सऊदी अरेबिया में ही खड़ी की जा रही है और ये दुबई के बुर्ज खलीफा को अप्रोक्सीमेटली 50 फ्लोर से पीछे छोड़ देगी। बताया जाता है कि द जेड्डा टावर इज सेट टू ओपन इन द ईयर 2020 और ये सारी की सारी 30 थिंग्स सऊदी अरेबिया को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। अब फ्रेंड्स, मैं ये तो कमेंट नहीं कर सकता कि ये चीजें अच्छी है या बुरी, ये उस कंट्री का कल्चर है और हमें हर कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर किसी का दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है और कुछ चीजें जो हमारी कंट्री में है वो भी फॉरेनर्स को शायद पसंद ना हो एंड वाइस वर्सा, बट दैट्स ओके क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही चीजें तो हमें यूनिक बनाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, हमारे यूनिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर दीजिए ताकि आप आगे हमारी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन जय हिंद।